Hello, welcome friends. Welcome back to the channel. Today we are going to start question number 18th. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए. क्वेश्चन नंबर 18 आज देखने वाले हैं. इसके पहले की अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि हर बार कुछ नया एडजस्टमेंट या कुछ नया एंट्री आपको क्वेश्चन में दिखता है. विदाउट वेस्टिंग टाइम एक चीज़ आपको बता दूँ, इसके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए कुछ भी आपको दिख सकता है, सो एक बार चेक ज़रूर करना. चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की. सो यहाँ पे संत एंड महंत पार्टनर्स गिवन है, जिसका प्रॉफिट लॉस रेशियो जो आपको गिवन है दैट इज 3:2. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको बोला है कि प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है. तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम पहली एडजस्टमेंट देखते क्या है. तो पहला है देयर वाज स्टॉक ऑफ 85,500. ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्रेडिट साइड लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ये नीचे मेंशन कर देता हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 85,500. एक एंट्री ये हुई. दूसरा, ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन होता तो हम एक ही जगह करते, बट यहाँ पे है एडजस्टमेंट की एंट्री, तो हमें करना था क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ट्रेडिंग में एज वेल एज बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड. या बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 85,500. चलो ये एंट्री हुई खत्म. नेक्स्ट बात करें, प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड प्लांट एंड मशीन्स एंड 7.5 ऑन फर्नीचर. तो पहले हमें 15% प्लांट एंड मशीन्स पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना है. तो देख लेते हैं इसका एंट्री कितना है. तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास प्लांट एंड मशीन की एंट्री है 33,300. उसमें एडिशन भी है, कुछ एडिशन इन द प्लांट एंड मशीन डेट के साथ गिवन है. जब डेट के साथ गिवन होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एडिशन, मतलब कुछ हमने परचेस किया है प्लांट मशीनरी में, जो डेट आपको गिवन है उस डेट के अकॉर्डिंग. और अगर इस साइड देखें क्रेडिट साइड, तो हमारे पास यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन्स है 48,000 का. यहाँ पे बुक वैल्यू आपको गिवन है. तो ये कुछ 3 एंट्रीज है. पहले 3 एंट्री को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो देखो अभी यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास कितना अमाउंट प्लांट एंड मशीन का है, पहले वो चेक करते हैं. तो अपने पास प्लांट एंड मशीन की जो वैल्यू है दैट विल बी 33,300. इसके बाद आपके पास सेल हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 1/4, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सेल हो गया है, जिसका बुक वैल्यू गिवन है. हमेशा बुक वैल्यू ही माइनस करना है, बिकॉज बुक वैल्यू का प्राइस मतलब उस प्राइस पे आपने बेचा नहीं है. बुक वैल्यू से या तो ज़्यादा बेचा होगा, ज़्यादा प्राइस पे तो प्रॉफिट होता है, बुक वैल्यू से कम प्राइस पे बेचा है तो लॉस होता है. बुक वैल्यू यहाँ पे 6,900 है और आपने बेचा है 4,800, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, तो इसकी भी एंट्री आएगी. तो हमारे पास पहले वैल्यू कितनी हो रही है प्लांट मशीन्स की, तो यहाँ चेक कर लेते हैं. 00, 13 - 9 4, 12 - 6 1, एंड दिस विल बी 2 एज इट इज. सो ये 26,400 हमारे पास वैल्यू है. इसके बाद एडिशन हुआ है, तो देखो एडिशन तो करेंगे, बट इसके ऊपर पहले हमें पूरा डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, जो कि है कितना परसेंट, कितना बोला था देखते हैं. अपने पास 15% डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है. तो 26,400 पे जब 15% हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3,960. ये डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये कौन से अमाउंट पे है, ये अभी इस अमाउंट पे है जो हमने सेल के बाद का जो अमाउंट लिया था वो है. इसके ऊपर एडिशन वाला अमाउंट अभी तक हमने लिया नहीं है, उसको अलग से फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अपन के पास एंट्री अभी देखते हैं कौन सी बाकी है. तो अपने पास एंट्री है, चलो अभी एडिशन है तो एडिशन वाला एंट्री देख लेते हैं. ये रहा एडिशन इन प्लांट एंड मशीन 24,000 का. तो 24,000 का आपका एडिशन हुआ है, लेकिन डेट मेंशन की गई है.
डेट गिवन है, मतलब उस डेट के बाद से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन काउंट करना है। 17 मतलब 7 8 9 10 11 12 6 मंथ्स ये हो गए और 3 मंथ्स दूसरे जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो अपने पास टोटल 9 मंथ्स का इसके ऊपर 15% कैलकुलेट करना है। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए, इसलिए 9/12 लिखेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखो 24,000 का आपने परचेज किया था प्लांट मशीन, उसके ऊपर 15% निकालेंगे, इनटू कर देंगे 9, डिवाइड बाय कर देंगे 12। तो 2700 जो रुपये आए 2700 ये आया डेप्रिसिएशन, जो हमने एडिशन जो हमने परचेज किया था प्लांट एंड मशीन उसका। अब टोटल डेप्रिसिएशन अपन मेंशन कर देंगे नीचे। तो 2700 प्लस 3960 रुपीज़ टोटल आया अपने पास 6660। ये किसका समेशन है? तो भाई ये हमारे पास इसका और इसका दोनों का प्लस करके हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। अभी अपने पास प्लांट मशीन की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। सो यहाँ पे प्लांट एंड मशीन वैल्यू कितना है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे मैंने सॉल्व किया था, समझाया था आपको। पहले आपके पास जो वैल्यू है वो उसमें से जो आपने बेच दिया, सेल कर दिया वो, उसके बाद समेशन वाला, एडिशन वाला, उसके बाद टोटल। तो 33300 उसमें से 6900 माइनस के पास था 33300, उसमें से आपने कुछ बेच दिया, आपने सेल कर दिया 6900, वैल्यू तब आई 26,400। फिर आपने कुछ परचेज किया, वो था 24,000 का। आपके पास टोटल अभी अपने पास कितना हो गया, तो 24,000 प्लस 26,400, वैल्यू विल बी 50,400। ये अपने पास टोटल नहीं, ये अपने पास अंदर ही लिखेंगे इसको भी, 50,400 ये आपके पास टोटल वैल्यू है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया था वो, तो इसको कर देते हैं साइड में। डेप्रिसिएशन हमारे पास टोटल आया था 6660 रुपीज़, यहाँ पे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 66600, सॉरी अपने पास था 6,660 रुपीज़, माइनस कर देते हैं इसमें से, माइनस 666, दैट विल बी 43,740, 43,740। ये अपने पास डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये? प्लांट एंड मशीन का। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था बट इजी था। अब बात करें कि 7.5% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर? फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर लगाना है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग की वैल्यू देख लेते कितनी है। ये रही फर्नीचर एंड फिटिंग की वैल्यू जो है 2560 रुपीज़, उसको लिख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर लिख देता हूँ 2560, इसके ऊपर अपन 7.5% लगा देंगे, तो 2560 इंटू 7.5%, आंसर आया 192। सो माइनस कर देंगे 192, ये माइनस करने के बाद कितना वैल्यू आएगा? 2368 रुपीज़। चलो प्लांट एंड मशीन्स एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन दोनों का डेप्रिसिएशन निकल गया। इसका दूसरा एंट्री पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। किस साइड जाएगा? तो डेबिट साइड एंट्री होने वाली है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। यहाँ पे अपने पास है प्लांट एंड मशीन और यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग। तो प्लांट एंड मशीन का वैल्यू कितना है अपने पास? डेप्रिसिएशन वाला 6660 और यहाँ पे है 192। टोटल कर लेते हैं इसका 6660 प्लस 192, दैट विल बी 6852। चलो इतना हुआ कंप्लीट। अब आगे बात करें नेक्स्ट एंट्री की। अब मैंने इसके साथ साथ ना इसका कुछ परचेस और सेल वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो परचेस वाला तो हमने कर लिया,
सेल की एंट्री में लॉस था, वो लॉस की एंट्री भी कर लेते ताकि अपनी कोई मिस्टेक ना हो जाए, अपन को स्किप ना कर दे एंट्री। तो देखो अभी सेल किया ना, तो अपना जो बुक वैल्यू था मशीन का वो था इतना। इसको पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं, अपने पास बुक वैल्यू 6900 था, उसमें से हमने सेल कर दिया 4800 का वैल्यू। और कितने का लॉस हुआ वो काउंट करेंगे। ये कट हो गया, ये 1 और यहाँ पे 2, तो 2100 का अपना क्या हुआ लॉस। इस लॉस को अपन कहाँ दिखा देंगे, ये लॉस को अपन दिखा देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। यहाँ लिख देते हैं लॉस ड्यू टू सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का हुआ 2100 का। आई होप ये क्लियर हो गया हो। आगे बात करें नेक्स्ट एंट्री की। सो अभी थर्ड एडजस्टमेंट देखना है हमें। प्रोवाइड करना है बेड डेट रिजर्व 2000 का डेटर्स पे। डेटर्स कितने देख लेते हैं। डेटर्स अपने पास है डायरेक्ट 64,940। 64,940 इसको लिख लेते हैं पहले अपन। डेटर्स 64,940, इसके ऊपर BDR लगाना है। BDR ये एडजस्टमेंट का है 2000 रुपये, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 62,940। चलें इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। आपको पार्टनर के कैपिटल पे 6% उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो कैपिटल अपने पास है कितना 80,000 संत का है और महंत का है 40,000। तो लिख लेते हैं उसको। कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड उसकी एंट्री कर लेते हैं। जो यहाँ पे बाय बैलेंस BD 80,000 40,000। अब इसके यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है 6%। तो 8 6 होता है 48, तो ये 4800 आ गया। 6 4 24, तो हो जाएगा 2400। इसका दूसरा एंट्री कहाँ करेंगे, दूसरा एंट्री करेंगे अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, संत एंड महंत दो लोग हैं। संत को दिया था हमने 4800, मंथ को दिया हमने 2400। चलो इसको टोटल करके बाहर लिख देते हैं। 0 0 दिस विल बी 2 6 + 1 7। तो 7200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मतलब पे करना है, पेबल है। तो फिर लास्ट वाला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास प्रोडक्शन वेजेस का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, ऑफिस सैलरी एंड टेक्निकल एक्सपेंसेस। देखो इसमें से एक बात करें तो इस नंबर में प्रोडक्शन वेजेस मतलब ये आएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट में। फिर टेक्निकल एक्सपेंस जो बोला है वो भी अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, आउटस्टैंडिंग है इसलिए। तो पहले अपन देख लेते हैं प्रोडक्शन वेजेस का कोई एंट्री गिवन है या नहीं। तो प्रोडक्शन वेजेस है, बिल्कुल है, ये रहा प्रोडक्शन वेजेस। तो वो लिख लेते हैं 45,272। कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देंगे इसको 2 करके। प्रोडक्शन वेजेस और कितना वैल्यू था 45,272। 45,272 और इसके ऊपर हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू अपने पास है 784। 784 प्लस करके उसको बाहर लिख देंगे। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 45,272 + 784, दैट विल बी 46,056 रुपीज़। चलो ये एंट्री हुई ख़त्म। अब दूसरी देख लेते हैं। दूसरा बोला है हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट्स, तो पहले उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का कोई अकाउंट या कोई एंट्री है तो बिल्कुल वो भी है। देखो यहाँ पे गिवन है 13,248, तो उसको लिख देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अमाउंट कितना था, अमाउंट है अपने पास 13,248 इसके ऊपर प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो भी आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो जो है 312 रुपीज़। सो प्लस 312 वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 13,248 प्लस 312 वैल्यू विल बी 13,560। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस सैलरी की। तो ऑफिस सैलरी अपने पास है, देख लेते हैं ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी ये रही ऑफिस सैलरी 8780 रुपीज़ की ऑफिस सैलरी है, वो भी पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। मैं ये सब एंट्री एक सिंगल एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद बैलेंस शीट में एक साथ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो ऑफिस सैलरी पहले लिख लेते हैं। शॉर्ट सैलरी 8780 उसके ऊपर आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग आपके पास है 400 रुपीज़ का। सो प्लस आउटस्टैंडिंग 400, सो ये हो जाएगा 7 + 4 विल बी व्हाट 11। सो 80 एज इट इज, ये 1 ये 9, सो 9180। चलो ये भी सैलरी भी हो गया ख़त्म। टेक्निकल एक्सपेंस आपके पास है जो है 320 रुपीज़ का। तो टेक्निकल एक्सपेंस भी आपके पास है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी गिवन है 400 रुपीज़ का। उसको कहाँ लिखेंगे, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे। टेक्निकल एक्सपेंस 400 रुपीज़ आपके पास था, ठीक है, टेक्निकल एक्सपेंस। और ऊपर से आपका आउटस्टैंडिंग है कितना है 320 रुपीज़ का, टोटल आया 720 रुपीज़ का। अब मैं जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो सब एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या आएगा। तो प्रोडक्शन वेजेस, फिर था अपने पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फिर था सैलरी, और लास्ट में टेक्निकल एक्सपेंस। चलो सबकी एंट्री अपने पास 1 2 3 4, हाँ चारों की लिखनी है। 784 784 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अपने पास है 312, सैलरी अपने पास है 400 और टेक्निकल एक्सपेंस था 320 रुपीज़। चलो ये एडजस्टमेंट भी हुआ ख़त्म। अभी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री बाकी है वही हमें कंप्लीट करनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई एडजस्टमेंट की एंट्रीज कोई छूट तो नहीं जाती है, नहीं। चलो अब ड्राइंग्स लिख लेते हैं 7000 एंड 3000। तो यहाँ पे 2 करके लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट 7000 एंड 3000। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। मशीन्स अपने पास हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था। एडिशन हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, डेटर्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। कैश बैलेंस आपके पास है 8496 तो उसको लिख लेते हैं कैश बैलेंस 8496। कैश बैंक लिखा हो कैश बैंक लिख दो, कैश बैलेंस लिखा हो कैश बैलेंस लिखो, चॉइस आपकी है। परचेसिस आपके पास है 1,81,168 लिख लेते हैं। परचेस अकाउंट 1,81,168 यही लिखा था, यस 168। उसके बाद प्रोडक्शन वेजेस हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लेकिन फैक्ट्री लिखा हुआ है, ध्यान देना फैक्ट्री लिखा है मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 4296। यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4296। चलो ये भी हो गया। देन रेंट टैक्स ऑफिस लिखा है मतलब ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा 872। रेंट एंड टैक्स 872। उसके बाद सेम अगेन रेंट एंड टैक्स है, लेकिन इस बार फैक्ट्री लिखा है। फैक्ट्री लिखा है मतलब कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 9384 रेंट टैक्स 9384
चल इतना हुआ कंप्लीट। अब ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 33,696, वो भी लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 33,696, चलो ये भी हुआ कंप्लीट। फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है, अगेन फैक्ट्री की बात आ रही है। फैक्ट्री एक्सपेंस भी कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 1780। फैक्ट्री एक्सपेंस 1780, चलो ठीक है। फिर ऑफिस सैलरी हो गया अपने पास। अब है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अपने पास पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। 4800 का लिख लेते हैं, 4800 का पीएनएल अकाउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड 4800, चलो ये भी हो गया कंप्लीट। कैरियज इनवर्ड वापस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1700, कैरियज इनवर्ड 1700। देन नेक्स्ट बेड डेट्स आपके पास है, तो बेड डेट्स वाला बेड डेट रिटर्न वाला एडजस्टमेंट देखो मैंने एक ही जगह एंट्री किया, दूसरा भूल गया, वरना ये आ जाता। कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। बेड डेट आपके पास है 836 रुपीज़ के। बेड डेट रिटर्न तो है नहीं, बट बेड डेट रिजर्व हमने किया था एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पे थोड़ा उसको लिख लेते हैं। बेड डेट ट्रायल बैलेंस का आपके पास है 836 रुपीज़, और प्लस कर देंगे BDR, लेकिन ये एडजस्टमेंट का जो हमने 2000 रुपये लगाए थे वो, ठीक है, ये यहाँ पे बैलेंस शीट में गिवन था, लिख दिया था हमने, बट यहाँ पे लिखना बाकी था। बाहर आ जाएगा 2836। चलो ऑफिस एक्सपेंस लिखा है, अगेन कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा 2072 ऑफिस एक्सपेंसेस 2072, चलो ये भी कंप्लीट। देन अभी क्रेडिट साइड बाकी है अपने पास, दोनों ही कैपिटल एंट्री हो गई है। क्रेडिटर लिखा है 48,000 का, लिख देते हैं क्रेडिटर 48,000 का, तो ये हुआ कंप्लीट। देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सेल वाला एंट्री हो गया था। सेल सिर्फ लिखा है, सेल ऑफ मशीन और प्लांट जो था वो हो गया था। सेल का एंट्री बाकी है 2,68,000 का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है सेल्स अकाउंट 2 लाख, इतना अमाउंट है 2,68,000, 2,68,000, ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। देन 5% लोन फ्रॉम गायत्री से कुछ लोन लिया है, डेट गिवन है, तो यहाँ पे वो कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा कितना लग रहा है, और वो भी पेबल होगा। तो गायत्री का लोन है 10,000 का, कितना परसेंट, 5%, कितने टाइम के लिए, अक्टूबर में, मतलब 1 अक्टूबर को ये हमने लिया है, इसका मतलब कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है इस साल, वो 6/12 मतलब 1/2 इन शॉर्ट। तो 10,000 का 5% 500 होगा, और उसका आधा जब करेंगे तो आएगा 250, तो 250 रुपीज़ अपना क्या होगा, इंटरेस्ट। तो लिख लेते दोनों ही, इंटरेस्ट भी लिख लेंगे और अपना लोन का अमाउंट भी लिख लेंगे। तो पहले लोन की एंट्री कर लेते हैं। लोन फ्रॉम गायत्री 10,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 250 रुपीज़, यहाँ पे भी लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपीज़, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए लिखना पड़ेगा। और कमीशन है, कमीशन रिसीव हुआ है 800 रुपये, तो वो कमीशन लिख लेते हैं, कहाँ पे आएगा, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, कमीशन 800 रुपये रिसीव हुआ है। चलो सब एंट्रीज हुई ख़त्म, अभी हमें टोटलिंग करना है, टोटल करके सबको क्लोज करके चेक करना है क्या आ रहा है आंसर। सो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं। 2,68,000 प्लस 85,500, वैल्यू अपने पास आ गई 3,53,500, दोनों साइड वही लिख लेता हूँ मैं, 3,53,500। इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं 33,696 माइनस 1,81,168 माइनस 46,056 माइनस 720 माइनस 4,296
-9384 -1780 -1700। वैल्यू आया 74,700। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। जीपी क्या लिखा है, ये जीपी 74,700। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें इस जीपी को कहाँ लेके आना है, तो उसको लेके आना है BNL अकाउंट के क्रेडिट साइड। जीपी लिख लेते हैं 74,700। चलो, अरे ये क्या कर गया, 74,700। अब प्लस कर देंगे उसमें 800 जो अपना कमीशन का है। 75,700 आ रहा है वैल्यू। चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू अगर होती है टोटल में ज़्यादा तो इस साइड वाले वैल्यू पर लिख देंगे, वरना फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो अब माइनस कर रहे, 250 रुपीज़ -872 -6852 -2100 -13,560 -9,180 -4,800 -2836 -2072। वैल्यू अपने पास अभी भी प्लस में आ रही है, मतलब ये अपना नेट प्रॉफिट आ गया, जो कितना है 32,978। इसको अपन लिख देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट बाई करके लिख देना भाई, बाई नेट प्रॉफिट 32,978। इसको यहाँ पे टोटल में लिख देते हैं 32,978 32,978। इसमें से 7,200 माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है 25,778। तो ये अपना डिविजिबल प्रॉफिट होगा। अभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो चेक कर लेते हैं। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3:2 मतलब इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू आई अपने पास पॉइंट में 15,467 -25,778, दैट विल बी 10,311। ठीक है, चलो ये हुआ कंप्लीट। अभी क्या करेंगे, तो इसको हमें लिखना है, पहले इसको अनलॉक करते हैं। हाँ, अभी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं इसको। यहाँ पे लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था 15,476 467, not 476, 467 and 10,311 10,311। चलो इसका टोटल कर लेते हैं अभी। तो 80,000 अपने पास है संत का, प्लस 4,800 प्लस 15,467, वैल्यू आई 1 लाख। 1 लाख दोनों साइड लिख देंगे 1 लाख। इसमें से माइनस करना है हमें ड्राइंग का अमाउंट जो है 7,000। तो वैल्यू जो अपने पास आई वो आई 93,267। ये अपना बैलेंस CD होगा। इसके बाद मंथ का चेक कर लेते हैं। 40,000 प्लस 2,400 प्लस 10,311, वैल्यू आ गई 52,711 52,711 माइनस कर देंगे 3,000, कितना आ गया 49,711। चलो इतना क्लियर। अब ये दोनों एंट्रीज कहाँ आएगी, तो कैपिटल एंड अकाउंट करके यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। संत एंड महंत का एक का आया 93,267 और एक का आया 49,711। टोटल कर लेते हैं दोनों का। टोटल करने के बाद वैल्यू आई 1,42,978। चलो अभी बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं। प्लस 48,000
प्लस 784 प्लस 312 प्लस 400 प्लस 320 प्लस 10,000 प्लस 250, कितनी वैल्यू आ गई? 203044। चलो माइनस कर लेते इसमें से ये एसेट वाली एंट्रीज। 43740 माइनस 2368 माइनस 6294940 माइनस 85,500 माइनस 8496। जीरो आ गया वैल्यू, इसका मतलब अपना बैलेंस शीट टैली हो गया है। लिख लेते दोनों साइड 203044। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 19th। एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, बट इसकी जो कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो थोड़ी सी आपको परेशानी में डाल सकती थी। सो फटाफट से एक बार अच्छे से इसको रिव्यू देख लो। इसका क्या हमने किया, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा, बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो एंट्रीज हमने कैरी फॉरवर्ड की है वो सेम कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बस देख लेना आप अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे देन हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 19 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 3 गुडविल। थैंक यू सो मच। तब तक आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड एंजॉय योर टाइम।